हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर, आपके अपने इंस्टीट्यूट चैनल आईसीपीएस क्लास में स्वागत है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पर्सनालिटी 5.5 के केवल दो ही क्वेश्चन पढ़े थे, पहला और दूसरा, लेकिन सारे नियम और तरीके सीख लिए थे। ठीक है, तो उसी क्रम में चलते हैं, आगे देखते हैं टाइम में वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 3, 4 और आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखते हैं ध्यान से। देखिए, क्वेश्चन जो 3 है वो है लॉग, और क्या है, log x के ऊपर बैठा हुआ है क्या, cos x। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये है log x और log x के ऊपर बैठा हुआ cos x। इट मींस यहां पे x है तो ये पूरा चर हो गया, ये भी x है तो ये पूरा चर हो गया, मतलब चर के ऊपर चर है। ध्यान से आप देखिए, चर के ऊपर चर बैठा हुआ है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि 3 नियम, जब दो या दो से अधिक फंक्शन आपस में गुणा करें या भाग करें या चर के ऊपर चर बैठा रहे तो सबको मानते हैं y के बराबर। तो माना इतना बराबर क्या है, y मान लिया। अब सेकंड कंडीशन क्या था कि दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, लगा रहा हूं ऐसे। तो दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो यहां पे हो जाएगा लॉग और यहां पे ये क्या हो जाएगा, y। बीच में बराबर तो हो जाएगा बराबर, इसके पहले लॉग तो हो जाएगा लॉग, इस पूरे को उतारेंगे, क्या है लॉग x, और इसके ऊपर क्या है, तो ऊपर है cos x। ठीक है, मतलब मैंने इसके पहले लॉग लिख दिया और इसके पहले लॉग लिख दिया। ठीक है, लेकिन यहां पे बेस e वाला लॉग है, बेस a वाला लॉग नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए, लॉग भी हो गया, y भी मान लिया। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पे। ठीक है, तो लिखने के बाद क्या करेंगे, x के सापेक्ष करना है, इसलिए आप क्या करोगे, लिखोगे d/dx। ठीक है, इसको लिखोगे log y बराबर, यहां भी लिखोगे d/dx, और जो भी उसको उतारोगे तो क्या है log, और क्या है log x के ऊपर क्या, cos x। हाँ, एक चीज मैंने किया नहीं पर मैं बता दे रहा हूं आपको, मैंने आपको पहले ही बताया कि log इसके पावर जो भी रहता है वो पहले आ जाता है, आता है कि नहीं। तो ये जो cos है वो पहले आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख किया नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं, इस log को यहाँ पहले लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये log यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा cos x, लॉग पहले आ गया। अब ये जब यहां पे आ जाएगा तो यहां आ गया, बाकी ये पूरा नीचे बचेगा, क्या बचेगा, लॉग और क्या ब्रैकेट में log x। समझिए ध्यान से आप, ये पहले आ गया और ये बाद में जो बचा था उसको मैंने उतार दिया। ठीक है, अब चलते ध्यान से देख लेते हैं। देखिए, log x यहां पे जो रहेगा वो पलटेगा, तो यहां पे y है तो क्या हो जाएगा 1/y। ठीक है, फिर log को ढकेंगे, ढक लिया log, यहां पे y है तो करेंगे y का डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा dy अपान क्या हो जाएगा dx। ठीक है, यहां बराबर तो लिखेंगे बराबर। अब ध्यान से आप देखिए, ये दो फंक्शन है, फंक्शन फर्स्ट और फंक्शन सेकेंड। जब भी दो फंक्शन आपस में गुणा करें तो क्या करते हैं बताइए, पहले को पकड़ते हैं दूसरे का डिफरेंशिएट, और फिर दूसरे को पकड़ते हैं पहले का डिफरेंशिएट। तो पहला क्या है, पहला है cos x पकड़ लिया, फिर दूसरा क्या है d/dx, दूसरे का डिफरेंशिएट तो दूसरा क्या है log, और ब्रैकेट में क्या है log x। ठीक, फिर लगाएंगे प्लस, अब दूसरे को पकड़ लेंगे तो दूसरा क्या है log, और ब्रैकेट में क्या है log x, दूसरे को पकड़ा, और जो पहला है उसका करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा d/dx, और पहला क्या है, पहला है cos x। ठीक, चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ये y को आप वहां भेज सकते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx, और ये y को आप इधर भेज देंगे तो यह y आ गया इधर, और ब्रैकेट में इसको लिख दे रहा हूं पूरे को, ये क्या है cos x, तो हो गया cos x। ठीक है, और ध्यान से आप देखिएगा, log यहाँ पे बेसी है तो log रहता है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए ये पूरा नीचे आ जाता है, तो क्या होगा, नीचे आएगा क्या, log x आ गया ना। अब क्या करते हैं कि इस log को ढकते हैं, ढकने के बाद जो भी दिख रहा है उसका करते हैं डिफरेंशिएट, तो क्या दिख रहा है ये, यानी d/dx, और इस log x का करेंगे क्या, डिफरेंशिएट कर दिया प्लस, तो यहां पे लिखेंगे क्या, प्लस। ठीक है, इस पूरे को उतारेंगे पहले log, और ब्रैकेट में क्या, log x, cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन x, तो क्या हो जाएगा इनटू माइनस साइन x। यहां पे माइनस ना लिख के लिख दे रहा हूं, यहां पे माइनस, तो यहां पे हो जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, इस पूरे को घेर दे रहा हूं। ठीक है, चलते हैं आगे देख लेते हैं एक स्टेप। देखिए, dy/dx, y की वैल्यू जो भी थी आराम से उठा के रख देते हैं, तो y की वैल्यू क्या है, ये पूरा रख दो यहां पे, तो क्या हो जाएगा log x, और पावर क्या है cos x। ठीक है,
बाकी जो भी ब्रैकेट में दिख रहा है इसको हल कर लेते हैं। ये cos x अपान क्या है, ध्यान से आप देखिए cos x और बटा ये नीचे क्या है log x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ पे 1/x हो जाएगा, x को लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। log को ढकेंगे बचेगा x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, माइनस ये है log और ब्रैकेट में क्या log x इंटू क्या sin x। बस बहुत ध्यान से आप देखिए, यही पूरा हमारा आंसर है। या आप एक काम और कर सकते हो, बटा x कर सकते हो, 1 कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, या नहीं भी लोगे तो और अच्छा बात है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कुछ मत लो, क्योंकि अगर एलसीएम लोगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, हल करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। डिफरेंशिएट किए जो भी आएगा यहाँ पे आप सीधे ऐसे प्रेम से लिखो आंसर, कहानी खत्म, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और इसको आपको लगाना है तो बहुत ध्यान से देखिए। देखिए जल्दीबाजी में आप y मानने के चक्कर में कुछ गलतियां मत कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, देखिए ध्यान से, x के ऊपर x, यहाँ चर के ऊपर चर तो बैठा है, ये बात तो समझ में आ रही है आपको, लेकिन दूसरे में क्या हो रहा है कि ये दूसरा एक अचर है और अचर के ऊपर चर बैठा है। और हम लोगों ने पीछे देखा भी था कि x के ऊपर अगर बैठा, a के ऊपर x बैठा है तो वही वाली बात हुई ना। a माने क्या होता है, a माने कोई भी संख्या होता है, कोई भी संख्या, तो दो भी तो एक संख्या है। अरे a के ऊपर चर मतलब कोई संख्या के ऊपर चर, तो ये भी तो संख्या के ऊपर चर है, मतलब ये वाला यही वाला है, तो ये तो चर के ऊपर चर नहीं है, ठीक है। तो लोग गलती क्या करते हैं, देखते हैं कि हाँ चर के ऊपर चर, फटाक से मानते बराबर भाई। अगर ऐसा किए ना तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, गलत नहीं होगा लेकिन ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, सबसे पहले जो वाला एक चर के ऊपर चर बैठा है उसी को कुछ मान लेते हैं, कि मानना आपको उसको है जो 2-3 फंक्शन गुणा करे भाग करे चर के ऊपर चर बैठा है, उसको मानना है, सबको नहीं मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो इसी को कुछ मान लेते हैं, यहाँ साइड में मान लेते हैं, ऐसे बोर्ड एग्जाम में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मान सकते हैं x के पावर x बराबर y, ऐसे मान सकते हो, फ्री हो मानने के लिए। तो आ जाओ, इसको मान लेते हैं, इसको क्या हम कुछ भी मान लेते हैं इसको, तो बराबर इसको मान लिया y -2 और साइन यहां पे क्या इनवर्स है, साइन 2 sin x है, ठीक है। बस मैंने y मान लिया। अब क्या करना है, हमको इसका डिफरेंशिएट तो करना है। अब यहां पे ना तो चर के ऊपर चर दिख रहा है, ना गुणा दिख रहा है, भाग दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, बस डिफरेंशिएट कर दो। यहां पे लिख दो x के साथ डिफरेंशिएट करने में, तो लिखने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका करना डिफरेंशिएट, तो x के सापेक्ष करना है तो हो जाएगा d/dx, और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस इसका करना है तो लिखेंगे d/dx और लिखेंगे इसको 2 sin x को, ठीक है। अब ध्यान से आप देखिएगा, y का डिफरेंस तो मालूम नहीं है तो यहीं से निकालेंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिए आप, मैंने चर के ऊपर चर बैठा था, कुछ मान लिया, माना तो है। अब लोगे लॉग, लिखोगे टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पे, तो यहां पे लिखोगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा log y बराबर log x के पावर x। बस अब x के उसके ऊपर कुछ यानी घात वाला आ जाता है यहां पे, तो इसको यहां से हटाते हैं, लिख देते हैं यहां पे, क्योंकि ये आ जाता है यहां पे, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। इतना हुआ। अब log भी ले लिया, अब क्या करते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो यहां पे लिखेंगे d/dx, इस पूरे को लिखेंगे log y, फिर इसका करना है तो लिखेंगे d/dx और ये वाला x log x, ठीक है। चलते हैं, ध्यान से देखते हैं, log y यहां पे जो रहेगा वो पलटी खाएगा, तो हो जाएगा 1/y, log को ढकेंगे, y दिख रहा है तो करेंगे y का डिफरेंशिएट, तो हो जाएगा dy/dx। यहां पे दो फंक्शन आपस में गुणा कर रहे हैं, और दो फंक्शन जब गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, पहले को पकड़ते हैं दूसरे का डिफरेंशिएट, और दूसरे को पकड़ते हैं और पहले का क्या करते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, पहले को पकड़ लेते हैं, पहला क्या है, पहला x है, x को पकड़ लिया, दूसरे का डिफरेंशिएट तो d/dx, और यहां पे क्या है log x, फिर प्लस दूसरे को पकड़ लिया और पहले का डिफरेंशिएट माने क्या इसका d/dx, और यहां पे क्या है x, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं, 1/y, सॉरी 1/y के बाद क्या हो गया dy/dx, x log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो अपान x, 1/x तो x नीचे आ गया, log को उठाएंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, हटा देंगे।
यहां पे प्लस लिखेंगे, प्लस log x और x का डिफरेंशियल क्या होता है, तो एक होता हट जाएगा, एक से एक कट जाएगा, कट गया ना, ये y जाएगा उधर, तो इधर हो गया dy/dx, और ये y चला है इधर, और इधर क्या बचा, इधर बचा 1 प्लस log x, मतलब निकल गया dy/dx की वैल्यू, पटको यहीं पे, तो क्या है वैल्यू, dy/dx की वैल्यू पहले y है ना, तो y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी x के पावर x, तो इस y के स्थान पर लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं x के पावर x, बस मैं केवल समझा रहा हूं, ठीक है, बाकी यहां पे आप लिखोगे y ही, फिर उसके बाद y के साथ x के पावर x लिखोगे, तो इसकी वैल्यू क्या है, x के पावर x, और क्या है ब्रैकेट में 1 प्लस log x और माइनस, अभी तो इसका डिफरेंशिएट करना बाकी ही है, 2 के पावर, देखिए a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो होता है a के पावर x और log a टू दी बेस e, यही तो होता है, यानी जो पहले ये है उसको पहले उतारो, तो यहां पे क्या है 2 के पावर साइन x है, तो पहले उतार दो 2 के पावर साइन x, उतर गया, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद ये चीजें अपने आप लिखते हैं, यानी log, तो लिख दिया log a माने जो यहां पर है उसको पहले लिखो, तो यहां पे क्या है 2 है, तो लिख दिया 2, बेस ई लिखो, चाहे लिखो, फ्री हो, ठीक है, हो गया। अब क्या कर देते, a को ढक, 2 को ढक लो, बच रहा है साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन करोगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूं, तो साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, बस यही हो गया पूरा का पूरा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे 3 फंक्शन आपस में गुणा कर रहे हैं, और गुणा कर रहे हैं तो पहले y के बराबर मानोगे, फिर दोनों पक्षों में log लोगे, log लेने के बाद फिर क्या करोगे, अवकलन करोगे, ठीक है, उसके बाद अवकलन करने के बाद हल कर दोगे, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसको आप लगाओगे, अगर लग गया तो ठीक है, उसे लग जाएगा, और नहीं लगा तो आप मेरे व्हाट्सएप करोगे, मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा यूनिक है, इसको समझेंगे, ठीक। तो आइए 6 को देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्या है, ये पूरा चर है और चर के ऊपर चर बैठा है कि नहीं, ये भी पूरा चर है और चर के ऊपर क्या है, चर बैठा है, चर के ऊपर चर, चर के ऊपर चर, इसका मतलब इसको y के बराबर मानना पड़ेगा, लेकिन पूरे को नहीं मानना है, ऐसा नहीं कि पूरा बराबर y मान लें, ऐसा मानेंगे तो फिर क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा और आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, एक बार इसको पकड़ना है, एक बार इसको पकड़ना है, इसको कुछ मान लेना है, इसको कुछ मान लेना है, ठीक है। तो मैं यहीं पे मान ले रहा हूं, ठीक है, देखिए माना, बहुत ध्यान से आप देखिए क्या माना। अच्छा क्यों माना, इसके पीछे रीजन अभी बताते हैं आपको, मैंने आपको पहले बताया मानना पड़ेगा, चल के ऊपर चल रहेगा, तो देखिए यहाँ पे x और प्लस 1/x, इसको बराबर मान लेते हैं y के, ठीक है, मान लिया, और यहाँ ऊपर क्या है x, इसको y के बराबर मान लिया, और बाकी जो ये वाला है x के ऊपर 1 प्लस 1/x, इसको मान लेते हैं z के बराबर। ध्यान दीजिए आप, दोनों को चर के ऊपर चर, ठीक है, चर के ऊपर चर जहां भी मिलेगा तो सबको y के बराबर नहीं माना, एक एक को पकड़ के सॉल्व करना है, तो इसको मैं मान लिया y और इसको मैं मान लिया क्या, z, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली, अब वैसे तो ब्लैक बोर्ड बहुत छोटा है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिए इस पूरे को मैंने क्या माना, तो इस पूरे को मैंने माना, इसको मैं यहाँ बगल में देख लेता हूँ। वैसे ये काम आप बगल में कीजिएगा तो ठीक रहेगा, बाकी जो मैं काम यहाँ करने जा रहा हूँ उसको उसके सामने कीजिएगा। तो इस पूरे को मैंने क्या माना, मैंने माना y, तो y मान लिया। यहाँ पे क्या है प्लस, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्लस, ठीक है। इस पूरे को मैंने क्या माना z, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ z, ठीक है। अब हमको एग्जैक्टली इसका डिफरेंशिएशन करना था, मतलब इसका करना है डिफरेंशिएट, तो क्या करेंगे, अब नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पे। क्यों ऐसा करें, क्योंकि यहाँ पे ना तो चर के पावर चर है, यहाँ 2-3 फंक्शन आपस में गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली दिख रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों का अवकलन कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पे, तो लिखने के बाद x के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d/dx, और यहाँ पे हो जाएगा y, बीच में प्लस, तो यहाँ पे प्लस, फिर d/dx, और यहाँ पे z, तो z, ठीक है। बस हमको dy/dx की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देनी है, dz/dx की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देनी है, और ये वैल्यू निकलेगा यहाँ से, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि ये चर के ऊपर चर है, ये भी चर के ऊपर चर है, तो पहले चर के ऊपर चर रहेगा तो पहले मानेंगे, तो माना हुआ ऑलरेडी। अब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है। स्पेस नहीं है लेकिन फिर भी देखते हैं, तो क्या होगा कि लॉग लेंगे, तो पहले इसको लिख देते हैं मैं लॉग y, ठीक है। फिर लिखता हूं इसको, तो हो जाएगा लॉग, ये क्या है x और प्लस 1/x, और पावर क्या है x, तो यहाँ पे x लिखेंगे और ये पावर आ जाएगा पहले, तो पहले आ गया, ठीक है।
इसको देख लेते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो इसको पहले लिख लेते हैं लॉग जेड बराबर लॉग, यहां लिख लेते हैं, स्पेस नहीं है, लॉग एक्स, देखते हैं फिर से, लॉग एक्स, एक्स के पावर ये पावर आ जाएगा पहले, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1/x, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। अब क्या करना है, बहुत सिंपली, यहां पे दोनों पक्षों का अवकलन करने पे, यहां पे दोनों पक्षों का अवकलन करने पे, तो देख लेते हैं। अवकलन करेंगे तो मैं डायरेक्ट दे रहा हूं, इसका अवकलन करेंगे तो y पलटता है तो हो जाएगा 1/y, फिर इसको ढकते हैं तो y का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, डिफरेंशिएट कर, सॉरी गुणा कर रहा है, ये और इससे गुणा कर रहा है, तो क्या करेंगे आप पहले को पकड़ेंगे दूसरे का डिफरेंशिएट, दूसरे को पकड़ेंगे पहले का डिफरेंशिएट, मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे सिंपली अवकलन कर लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अवकलन करने पे कुछ भी कुछ आ रहा है, तो कुछ जो भी आएगा यहाँ पे आप लिख दोगे। वैसे सिंपली इसका भी क्या करना है, जड़ का करोगे डिफरेंशिएट तो 1/z हो जाएगा, और इसको ढकोगे इसका करोगे तो क्या हो जाएगा dz/dx हो जाएगा। और जो भी चीज आएगा, मतलब इसको हल करने पर जो भी चीज आएगा उसको आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन दिख रहा है, पहले को रोकोगे दूसरे का डिफरेंशिएट, दूसरे को पकड़ोगे पहले का डिफरेंशिएट, और जो भी आएगा उसको ऐसे बड़े से बेड के अंदर रख लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, ये y चला जाएगा यहाँ पे, तो y को भेज देते हैं यहाँ पे, तो ये y चला जाएगा यहाँ पे, और ये z चला जाएगा यहाँ पे, तो ये z भी चला गया यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से आप देखिएगा, y को आपने क्या माना था, y को मैंने माना था, जो भी माना था y के स्थान पे इसको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, z को मैंने जो माना था, इस z के स्थान पे इसको रख देना है, रख दिया। अब रखने के बाद जो भी ये पूरा मिलेगा वो dy/dx की वैल्यू है, यहां जो पूरा मिलेगा वो dz/dx की वैल्यू है। समझ में आ रहा है, तो दोनों वैल्यू निकाल दो, क्या बस यही लाके जोड़ दो, मतलब जो यहां से निकाले उसको यहां रख दो, जो यहां से निकाले उसको यहां रख दो बस, और जो भी मिलेगा वो हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, सिंपली है, तो सॉल्व करके आप ये काम कीजिएगा, ठीक है, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे है, देख लीजिए। यहां पे क्या है कि हाँ, यहाँ पे log x के ऊपर x, चर के ऊपर चर है, प्लस जो दूसरा फंक्शन है वो भी चर के ऊपर चर है, मतलब यहाँ भी क्या है, दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन में चर के ऊपर चर है। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या, पहले को कुछ मान लिया, दूसरे को कुछ मान लिया, फिर मैंने ये काम कर लिया, इसको सॉल्व करके यहाँ पुटअप कर दिया। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसे है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ हिंट दूंगा, तो देख लेते हैं हिंट। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में क्या है, आप ध्यान से देखिए, यहां पे चर के ऊपर चर है, लेकिन यहां पे कोई भी चर के ऊपर चर नहीं है, तो सिंपली फार्मूला है, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है। तो यहां पे तो कुछ नहीं, यहां पे मतलब ये सिंपली ये कुछ नहीं मानना है, केवल इसको मान सकते हैं आप। तो इसको आप मान लेंगे y, साइन एक्स के ऊपर x बराबर क्या मान लेंगे आप, y मान लेंगे, ठीक है। अब y आप मानेंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, इसको आप कुछ नहीं मानेंगे क्योंकि ये सिंपल दिख रहा है, ठीक है। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा d/dx, और ये हो जाएगा y, और प्लस यहाँ हो जाएगा d/dx। इस चीज को लिख देंगे साइन इनवर्स रूट में x, ठीक है। अब देखिए चर के ऊपर चर है, तो पहला काम क्या था, कुछ मानेंगे, तो कुछ माना हुआ y। अब दोनों पक्षों में log लेंगे, log लेने के बाद जो मिलेगा डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से dy/dx की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। और निकलेगी तो आप उठा के यही पटक दीजिएगा, पटकेंगे जो भी मिलेगा आपको वही, मतलब वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की 6 की तरह है, 7 6 की तरह है। क्वेश्चन में 10 भी आसान है। 10 क्या है, मैं आपको 10 में थोड़ा बहुत हिंट दे दूं। देखिए 10 क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए चर के ऊपर चर है, दो फंक्शन भाग कर रहे हैं, तो इसको भी कुछ मानेंगे, इसको भी कुछ मानेंगे। इसको क्या मान लेते हैं, तो मान लेते हैं ऐसे, माना, यहां बगल में मान लेते हैं माना, मतलब इसको यही मानेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, यही मान लेते हैं, माना, क्या माना, इतना x के ऊपर x cos x बराबर मान लेते हैं y, मान लिया। अब सेकंड क्या है, जो सेकंड है उसको भी कुछ मान लेते हैं, माना। अब माना गया, माना एक बार कह दिया, अब यहां पे कॉमा लगा देते हैं, और इसको मान लेते हैं z, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या मान लेते हैं z, ठीक है। अब बहुत ध्यान से आप देखिएगा,
यहाँ पे y है सबसे पहला का, अब दोनों पक्षों में लॉग क्या कीजिएगा, लॉग लीजिएगा। यहाँ भी क्या करेंगे, आप दोनों पक्षों में लॉग लीजिएगा, लॉग ले लेंगे। और लॉग लेने के बाद फिर आप हल करेंगे, तो यहाँ पे dy अपान dx की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे, और यहाँ से आप dz अपान dx की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और इसको मैंने क्या माना, इस पूरे को मैंने माना y, तो इस पूरे के स्थान पे हो जाएगा y, और यहाँ पे प्लस तो हो जाएगा प्लस, इस पूरे को मैंने माना z, तो यहाँ पे हो जाएगा z। अब हमको अवकलन इसका कर रहा था, मतलब इसका अवकलन करना है, यही तो लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy अपान क्या dx, और यहाँ क्या हो जाएगा dz अपान dx। तो dy अपान dx की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, यही पटक देंगे, और dz अपान dx की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ पटक देंगे, जो भी आएगा बस हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में अगला क्या है, तो बहुत ध्यान से आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है, चर के ऊपर चर बैठा हुआ है, दोनों को अलग अलग कुछ मान लोगे, और जैसे पिछले क्वेश्चन लगाते आए हो, जैसे ये लगाए हो वैसे इसको भी आप लगा दोगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ 11 था, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, लगभग वीडियो 22 मिनट का हो गया, ठीक है। तो आपने सारे नियम समझ लिए, तो बचा हुआ है 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो इसका मैं एक और वीडियो बना रहा हूं जिसका नाम रहेगा प्रश्नावली 5.5 पार्ट 3। तो ये वीडियो अगर आपको नीचे मिल रहा, कहीं दिख रहा होगा तो ठीक है, लेकिन नहीं मिल रहा है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा, या तो हमारे सीधे प्ले पर चला जाइएगा, हमारे प्ले पर आपको सब वीडियो मिल जाएंगे, क्रम से मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप सबको देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखिए।